हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको फिर से कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहते हैं और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए जो लोग हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हम बर्लिन में हैं और हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है ये आपके साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर करता है। जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मंथली रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो मंथली रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंसेस मैं उन सब न्यू स्टूडेंट्स और न्यू कमर्स को बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से, जो अभी इंडिया में है और यहाँ आने की सोच रहे हैं या यो नए यहाँ आए हैं। तो मैं उनको अवेयर कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट जो इनके एक्सपेंसेस रहने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और मैं आपके साथ डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए आए हैं, जैसे इस मार्च इनटेक में आने वाले हैं, तो मैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि जब आप इंडिया से यहाँ आ रहे हैं तो फर्स्टली आपको रहने के लिए अपार्टमेंट चाहिए। तो जो आप इस टाइम इंडिया में बैठ के भी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक में भी बहुत सारे लिंक्स रहते हैं, डिस्क्रिप्शन रहते हैं और एड्स रहती हैं रेंट के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जब आपको कोई ऐसी लिंक मिल जाता है या ऐसा क्लू मिल जाता है तो आप प्लीज़ उसको 2 बार कंफर्म करें और उसके बाद कोई पेमेंट इनिशिएट करें आगे, क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत रहते हैं। तो जब आप यहाँ आ गए हैं तो आपको पहला 1 महीना तो मज़े से लगेगा आपके डॉक्यूमेंट्स कवर करने में, क्योंकि जब आप इंडिया से यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट खोलना है, आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना है, आपको इंश्योरेंस कार्ड लेना है और रजिस्ट्रेशन करानी है अपार्टमेंट की। तो ये इन सब में टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा और उसके बाद आपको यहाँ आके ये सब रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी और उसके बाद आपको आगे जॉब रिसर्च करने का मौका मिलेगा। एंड आपके कॉलेज जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें हैं आपके एनवायरनमेंट में मिलेंगी, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को और बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो वो स्टूडेंट जो यहाँ आएंगे वो अपने साथ एक ब्लॉक अमाउंट लेके आएंगे। तो जो ब्लॉक अमाउंट है वो आपको मंथली आपके अकाउंट में वापस रिटर्न की जाएगी यहाँ की गवर्नमेंट द्वारा। यहाँ जो आपने जिस अकाउंट में अपना सेविंग ब्लॉक अमाउंट सेव किया है, तो वो जो आपकी जो हर महीने एक इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आएगी वो आपकी लिविंग एक्सपेंसेस बचाएगी। तो वो बहुत ज़रूरी अमाउंट है जो यहाँ की सरकार चाहती है कि आपके पास हो, क्योंकि जॉब मिलने में टाइम लगता है और आप जैसे ही इंडिया से यहाँ आ रहे हैं आपने जॉब सर्च करनी है। जो आपको कंपनीज़ के नाम पता है वो आपने उनके आगे डॉट कैरियर डाल के जॉब्स देखनी है जो आपके लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो आपने अप्लाई करनी है, क्योंकि उनको भी रिवर्ट करने में टाइम लगता है और मैक्सिमम टाइम तो आप पाइपलाइन में रहते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो पहले से हैं वो ऑलरेडी उस पाइपलाइन में हैं और जो नए आ रहे हैं वो भी अप्लाई करेंगे, तो उस चीज़ के लिए भी बहुत टाइम लगता है। तो आपको उसके लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा। और उसके बाद आप जब यहाँ आ गए हैं तो आपको उस ब्लॉक अमाउंट से अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकालने हैं टिल आपको जॉब नहीं मिलती। तो मेरे दोस्तों, जो स्टूडेंट्स आप यहाँ आना चाहते हैं और आने की सोच रहे हैं और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा, क्योंकि आप सबसे ये शेयर करते हुए आएंगे कि हाँ मैं यहाँ से लोन या एक इन्वेस्टमेंट करके जा रहा हूँ अपने ऊपर, जो आप अपने कॉलेज में फ़ीस दे रहे हैं या जो अपना ब्लॉक अमाउंट दे रहे हैं, तो उसको वापस रिकवर करने के लिए जब आप यहाँ जॉब करने के लिए उतरेंगे तो आपको फर्स्टली गवर्नमेंट अलाउ करती है वो जो आपके वीज़ा पे वर्किंग आवर्स हैं वो है 20 आवर्स पर वीक। आप उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, मिनिमम 10 मैक्सिमम 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हैं। तो वो जो 20 आवर्स हैं उसका जो आपको पे रेट मिलेगा, जो यहाँ मिनिमम वेज रेट है वो 13 यूरो है 2025 के हिसाब से। 13 यूरो पर आवर्स के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब आप महीने के सिर्फ 80 घंटे लगा पा रहे हैं तो जो आपकी इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1100-1200 यूरो बनेगी। तो जब 1100-1200 यूरो जो इनकम है वो टोटल इनकम है, उसमें आपकी जो टैक्सेस हैं और जो इंश्योरेंस हैं वो डिडक्ट होने हैं। उन सब के बाद जो आपके हाथ में आता है तो वो 900 to 1000 आता है आफ्टर 20 आवर्स पर वीक काम करने के बाद। तो इस चीज़ से अवेयर रहें, ऐसे गलत फहमी पे मत रहें कि आप यहाँ आके काम कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि आपको जॉब सर्च करनी है, जब आपको जॉब मिल जाएगी उसके बाद आप सिर्फ इतना ही काम कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ। तो आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस बहुत ही आराम से सोच समझ के एक्सपेंड करने हैं। तो इस चीज़ के लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि आपके मंथली लिविंग एक्सपेंसेस क्या रहने वाले हैं। तो जो आपको यहाँ पे जॉब्स मिलने वाली हैं बेसिकली वो
बड़ी बेसिक जॉब्स रहती हैं, क्योंकि इस टाइम पे स्टूडेंट जो अपना टाइम निकाल रहा होता है वो बड़ा अनसर्टेन होता है, रेगुलर नहीं होता, सेम टाइम रूटीन नहीं होती, क्योंकि आपकी क्लासेस रहती हैं यूनिवर्सिटी में, आपको कैंपस जाना पड़ता है, तो आपको कुछ बेसिक जॉब्स करनी पड़ती हैं जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से अवेलेबल हो सकते हैं। तो वो मैक्सिमम जॉब्स जो हैं वो अपनी डिलीवरी जॉब्स रह सकती हैं, या आप मैकडी में काम कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ तो अपना बर्गर किंग रह गया, डोमिनोज़ रह गया, तो ऐसी हैं जिसमें आप डिलीवरी जॉब्स कर सकते हैं, यहाँ पर आप किचन में काम कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्सपीरियंस में काउंट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट इन जॉब्स के साथ आप थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं अपनी पढ़ाई और जॉब दोनों को साथ में रखने के लिए। तो अब मैं आपको मुद्दे की बात पे आने लगा हूँ, जो मैं आपसे शेयर करूँगा, जो आपके हैं एक्सपेंसेस। इनकम तो आप पे डिपेंड करती है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, बट जो एक्सपेंसेस हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट से हर महीने डिडक्ट होने ही होने हैं, वो कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको आज उनके बारे में बताता हूँ। तो फर्स्टली तो सबसे पहले आप यहाँ आने के बाद अपार्टमेंट ढूंढेंगे, और अपार्टमेंट या रूम या शेयरिंग रूम देखेंगे, तो आपको उसका हर मंथ एडवांस में रेंट देना है। तो जो वो मिनिमम रेंट है, तो मैं बात करूँ तो 400 to 500 एंड मोर, तो 400 से 500 यूरो आपके हर महीने जाने वाले हैं रेंट पे, जो आपको देना ही देना है। इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो आप इस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहें। और कोई आपसे ये कहता है कि आपको 400 से नीचे मिलने वाला है कुछ, तो सीरियसली आज के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर जा सकता है बट नीचे नहीं। उसके बाद दूसरा आपका जो मोटा एक्सपेंस आता है वो आता है इंश्योरेंस। तो आपको इंश्योरेंस पे करना है फर्स्ट डे से। जब आप यहाँ आए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, तो उसमें इंश्योरेंस भी सबसे मेन चीज़ है। जब आपका इंश्योरेंस बन जाएगा, आपको मंथली इंश्योरेंस पे करना है, जो कभी कभार तो आपकी जॉब्स होने के बाद आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो भी पे करते हैं, बट मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपको खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये सुविधा नहीं होती। तो वो भी आपका 120 से लेकर 130 यूरो तक जाने वाला है। तो मैं तीसरे मेन पॉइंट पे आऊँ, तो तीसरा जो एक्सपेंस है वो ऑब्वियस है कि खाना है, यहाँ रहना है, तो ग्रॉसरी का भी एक्सपेंस रहता है। तो मोटा मोटा बताऊँ तो आपको इंडियन ग्रॉसरी और जर्मन ग्रॉसरी दोनों मिक्स करने के बाद 100 to 150 यूरोस पे करना पड़ेगा सिंगल पर्सन के लिए। और आप साथ में रह रहे हैं तो जो भी है, बट आपको एट दी एंड 100 से 150 यूरो देना ही पड़ेगा ग्रॉसरीज के लिए। जो चौथा एक्सपेंस है वो ऐसा है कि आपको एक यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए आपको एक टिकट खरीदनी पड़ेगी, जो मंथली बेस पे भी रह सकती है और जो शॉर्ट टाइम के लिए भी रह सकती है। बट मेरी सजेशन ये है कि अगर आप अपने कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज से वापस आ रहे हैं, घर से काम पे जा रहे हैं, तो आपको एक टिकट लेनी चाहिए मंथली बेस पे, जो 59 यूरोस पे रहती है, और वो पूरे डॉइचलैंड के लिए है। इसका मतलब आप पूरे जर्मन में उस टिकट के साथ घूम सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ जोन्स भी रहते हैं, बर्लिन 3 जोन्स में डिवाइडेड है, तो उन जोन्स के लिए अलग अलग टिकट होती है, बट वो टिकट से आप वो तीनों जोन्स कवर कर सकते हैं। तो मेरे कहने पे वो 59 यूरो वाली टिकट लें, जो आपके मंथली एक्सपेंस में जुड़ जाएगी। उसके बाद आपका जो 5वां खर्चा है वो रहने वाला है आपकी सिम का। जब आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ सिम कार्ड यूज़ करेंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे, इंटरनेट यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको एक टैरिफ लेना पड़ेगा, जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे होगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा किसी भी सिम के कंपनी के साथ, चाहे वो वोडाफोन है, चाहे वो O2 है। तो उसका भी आपका हर मंथ एक्सपेंस जाने वाला है कम से कम 20 से 25 यूरो। उसके बाद जो आपका एक और एक्सपेंस है वो है टीवी टैक्स, जिसके बारे में आपने कहीं सुना नहीं होगा और किसी ने शेयर किया भी नहीं होगा। तो टीवी टैक्स, रेडियो टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आपको पे करना ही करना है यहाँ की सरकार को, चाहे आप टीवी देखते हैं चाहे नहीं देखते, चाहे आप उनका रेडियो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, बट आपको 18 यूरोस कुछ सेंट मंथली या 3 महीने का 55 यूरोस पे करना ही करना है। उसके लिए जब आप अपना अपार्टमेंट यहाँ रजिस्टर कराते हैं बर्लिन में, तो आपको ऑटोमेटिकली आपके लेटर बॉक्स में एक लेटर आ जाती है, जिसमें आपके सारी डिटेल शेयर की होती हैं और आपको बताया जाता है कि आपको ये अमाउंट पे करना है। तो उसके बाद मैं आपके साथ 2 और एक्सपेंस शेयर करना चाहूँगा जो रहते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के। जैसे कि आप यहाँ आए हैं तो आप नया मोबाइल, जर्मन मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं यहाँ के अकॉर्डिंगली, तो आपको उसके लिए भी इंस्टॉलमेंट्स बनानी पड़ेंगी। तो आईफोन लेने हैं तो उसकी इंस्टॉलमेंट देने के लिए तैयार रहें। और दूसरा, अगर आप जिम जाने के शौकीन हैं, आप साइकिलिंग करने के शौकीन हैं, या आप फिज़िक अपनी अच्छी रखना चाहते हैं, आपको शौक़ है, तो आपको वो एक्सपेंस भी उठाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जिम की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, और वो भी 20 से 25 यूरो पर महीना रहने वाली है। तो आप प्लीज़ इन मोटे मोटे खर्चों के लिए तैयार रहें।
और जो यहाँ लोग पहले से आ चुके हैं वो अपने एक्सपीरियंस से हमें और कोई एक्सपेंसेस हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं इस कमेंट्स में। सबका टोटल करूँ तो आपको जो महीने के एक्सपेंसेस हैं वो 700 से 800 700 to 800 बेयर करने पड़ेंगे। तो नॉर्मली 20 घंटे में आपकी सैलरी इससे थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ने अलाउ किए हैं आपको 20 आवर्स कि आप अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर सकें और साथ में साइड हसल करके इस एक्सपेंसेस को कवर कर सकें। तो यहाँ का जो रूल है वो इसीलिए है, बट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस पढ़ाई को देनी है जो आप यहाँ करने आए हैं, और साथ में यहाँ पे आपको लैंग्वेज स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा। उससे आपको आपकी फुल टाइम जॉब पे बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि जो ये जॉब्स हैं मैंने आपसे पहले शेयर किया, ये बेसिक जॉब्स हैं, ये आपकी लाइफ टाइम नहीं चलेंगी और फुल टाइम में तो वैसे नहीं चलेंगी। तो आपको वो अच्छी जॉब्स ढूंढने के लिए, अपनी स्टडी से रिलेटेड जॉब ढूंढने के लिए आपको लैंग्वेज प्लस थोड़ा सा एक्सपीरियंस वो शेयर करके आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो और आपको इस सब से बहुत सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, मेरा ऐसा मानना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें ताकि जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचे, लोग देखें इसको। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।